हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और यह है 2025 का और यह है क्लास 12th की हिंदी का। देखिए कक्षा 12 की क्या है, ये हिंदी है, सामान्य हिंदी। और इसमें से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो समझते हैं। देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे और निशान लगवाएंगे जो आपको तैयार करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में आपको इसकी रूपरेखा मिलती है, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। जैसे कि खंड नंबर का है जो 50 नंबर का आता है और खंड नंबर खा है जो 50 नंबर का आता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिवाइड करके दिए हैं। चलिए अब जैसे कि आपको पता है कि शुरू में अध्याय नंबर 1 में हिंदी गद्य का साहित्य का विकास दिया गया है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास दिया गया है, इसके बारे में समझते हैं आपको क्या क्या तैयार करना है। इससे इसमें से रचनाएं मालूम करता है। अब कौन कौन सी रचनाएं आपको तैयार करनी है वो देखिए। आपको ये वाली रचनाएं तैयार करनी है वासुदेव शरण अग्रवाल वाली। देखिए पृथ्वी पुत्र तैयार करनी है, भारत की एकता इसको तैयार करना है, एक ये वाली तैयार कर लेनी है। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए राष्ट्र का स्वरूप, ये वाली तैयार करनी है। और जो आपको तैयार करनी है एक ये वाली तैयार करनी है, भूले बिसरे, और एक ये वाली। तो ये वाली रचनाएं आपको तैयार करनी है। चलिए और आपको याद करनी है बाण भट्ट की आत्मकथा वेरी वेरी आईएमपी जो बहुत बार पूछी गई है। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, आपको तैयार करना है कि ये वाली रचना तैयार कर लेनी है। और जो आपको तैयार करनी है कि ये वाली तैयार करनी है। और जो आपको तैयार करनी है एक ये वाली तट की खोज। और जो आपको तैयार करनी है एक ये वाली तैयार करनी है, एक ये वाली। तो इस टाइप की रचनाएं काफ़ी आती हैं। और जो आपको तैयार करनी है एक ये वाली तैयार कर लेनी है, एक ये वाली तैयार कर लेनी है, एक ये वाली। और जो आपको तैयार करनी है एक ये है जो काफ़ी आती है, चिंतामणि मोस्ट टाइम की है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ के जानी है बोर्ड एग्जाम के लिए रचनाएं एक ये वाली, एक जीवनी। और जो आपको तैयार करनी है वो आगे समझते हैं। ये सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए जिसमें निशान लगाया जा रहा है। कलम का सिपाही काफ़ी बार पूछी गई है। और देखिए इसको करने का आसान तरीके ये हैं जो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मालूम करते हैं रचनाएं। तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये सब पढ़ने हैं। ये क्या करने हैं आपको, सब पढ़ने हैं। ये सब पढ़ के जाने हैं आपको ध्यान से। और याद रखें जो ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखें जो ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये पक्के आते हैं, इनको याद कर लेना। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको फिर से मिलेगा, क्या मिलेगा, हिंदी काव्य साहित्य। वो गद्य साहित्य था, ये है काव्य साहित्य का विकास। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। इसकी भी कुछ रचनाएं जो आपको याद करनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको, ये गोस्वामी तुलसीदास वाली सब याद होनी चाहिए, जितनी भी दे रखी हैं सब पढ़ लेनी है। और आपको तैयार कर लेनी है ये वाली सारी रचनाएं जो काफ़ी आती हैं बोर्ड एग्जाम में। ये सब रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। और जो आपको तैयार कर लेनी है बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाली तैयार करनी है, एक ये वाली तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं ये सब पढ़ने हैं। अगर सब याद हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे भी आपको ध्यान पर रखना है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर ये ध्यान पर आ गए तो सब आपको पेपर में यही वाले मिल जाएंगे इनमें से। तो देख लें इनको ध्यान से, फिर ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। चलिए इस तरीके से आए हैं, ये देखिए आप इस तरीके से दे रखे हैं, इनको भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से आ रखे हैं। और ये आ रखे हैं कुछ, इनको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से। चलिए ये तो देखिए कितनी बार आ चुका है, इसको पक्का याद करना है। और काफ़ी सारे हैं, ये रहे, इनको भी तैयार कर लेना है। ये रहे और ये हैं सारे के सारे, और ये हैं सारे के सारे। ध्यान से इनको तैयार करके जाएं। और ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हैं सारे के सारे। अब आता है अध्याय नंबर 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र का स्वरूप। पहले ही वाला आपको तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार कर लेना है एक ये वाला तैयार कर लेना, तीसरा वाला काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला।
ध्यान से देख लें। माता अपने सब डैश डैश मातृभूमि के पुत्र हैं। और एक 5वां वाला याद कर लेना है, यह है जन का प्रवाह अनंत होता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। आपको जो तैयार कर लेना है, इसी वाला तैयार कर लेना है, बस इतने ही तैयार कर लें। फिर आते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये रहे इसके पद्यांश। आपको दूसरा वाला तैयार करना है, काफ़ी बार पूछा गया है, और पहला वाला भी तैयार करना है। ये सारे तैयार करने के बाद में जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको जो तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार कर लेना है, काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी एमपी है, इसको ध्यान से पढ़ लें। और एक और आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी तैयार कर लेना। और जो आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वही आपको बताए जाएंगे। बस इतने ही रहने थे, काफ़ी हैं। फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 पर, लेखक एवं कवि का परिचय। आपको कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं वो देखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल वेरी वेरी एमपी है, इसको पक्का तैयार कर लेना। एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला, ये भी वेरी वेरी एमपी, इसको पक्का तैयार कर लेना, इन्हीं में मिल जाता। और आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए जो आएगा, वो आता है जयशंकर प्रसाद वाला, ये भी क्या है मोस्ट एमपी है, इसको भी पक्का तैयार करके जोड़ देना है। और आपसे ये वाला नहीं हो रहा तो मैथिली शरण गुप्त वाला तैयार कर सकते हैं, ये भी बहुत आता है। चलिए इतने ही काफ़ी है इससे। और रामधारी सिंह दिनकर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। चलिए अब आते हैं, देखिए मैथिली शरण गुप्त वाला आ गया है, एक ये वाला तैयार और कर लेना है महादेव वर्मा वाला, ये भी क्या है वेरी वेरी एमपी है। तो इतने जीवन परिचय काफ़ी हैं बस। अब देखिए, अब जो है आपका है कथा भारती पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना, 5 स्लाइड आपको तैयार करनी है, क्योंकि अपने एरिया में मुरादाबाद एरिया है, यही आती है। और आपको बहादुर की कहानी तैयार कर लेनी है, ये काफ़ी बार पूछी गई है। और ध्रुव यात्रा, बस इतनी काफ़ी है। और एक आता स्व पठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, यह है मुक्ति यज्ञ। एक मुक्ति यज्ञ तैयार करना, बस कोई सा भी तैयार कर लें। तो ये सारे तैयार होने के बाद में जो हम मिलेंगे, फिर आती है संस्कृत। देखिए संस्कृत गद्यांशों पर श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद। आपको जो श्लोक तैयार कर लेने हैं, तीसरा वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। और एक ये वाला तैयार कर लेना, दूसरा वाला। और जो आपको तैयार करने लेना है, देखिए ये वाला तैयार कर लेना है, 5वां वाला मोस्ट एमपी है। और आपको तैयार कर लेना है एक ये 6ठा वाला मोस्ट एमपी है, 6ठा वाला भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। एक ये 7वां वाला तैयार कर लेना, मोस्ट एमपी है, तो देख लेना ध्यान से। एक 11वां तैयार कर लेना, एक 9वां तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, 13वां मोस्ट एमपी है, इसको वेरी वेरी एमपी माना जाता है और आती हर साल के साल है। एक ये वाला 14वां तैयार कर लेना। चलिए अब आते हैं पद्यांश के श्लोक। आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, एक ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट एमपी है। एक ये वाला मोस्ट एमपी है, ओके, काफ़ी अच्छा इसका हिंदी मतलब है, याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना। ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थियों को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वालों को विद्या और इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब यही वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। और जो आपको तैयार करना है, चौथा वाला तैयार कर लेना, 5वां तैयार कर लेना, बहुत आता है। और 7वां तैयार कर लेना है, और 8वां तैयार करना है, और 9वां तैयार कर लेना, बस इससे बच का कुछ नहीं जाएगा। चलिए
तो ये सारे श्लोक तैयार करने के बाद में एक और पढ़ लेना ये वाला, बस इतने ही काफ़ी है, इससे बच कर नहीं जाएगा। फिर आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इसको क्या करना आपको, सब पढ़ने हैं ध्यान से, सब पढ़ने हैं, वो भी ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, ये रहे, देखिए ध्यान से, आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। और ये रहे सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इनको पढ़ सकते हैं ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये रहे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको पढ़ सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। चलिए और ये रहे, ये देख लेना ध्यान से, इनको पढ़ लेना, ये रहे सारे के सारे, ये पढ़ लेना ध्यान से। चलिए तो अब आते हैं अध्याय नंबर 10 पे, गद्यांश पद्यांश काव्यांश। काव्यांश है ये, इसमें से आपको चलो ये नहीं आता पेपर में, अब ये आए व्याकरण पे। व्याकरण में आपको ये पहला वाला तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन कौन से हैं, ये हैं आपके शब्द एवं वाक्य परिचय। जैसे अनल क्या होता है, अनल होता है अग्नि, और अनिल होता है वायु, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे शकल होती है संपूर्ण, और ये शकल होती है आपका अंश या खंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये वाला बहुत आता है आपको। देखिए पुरुष, ये आदमी है, ये परुष, ये क्या कठोर है। तो आपको ये इस टाइप के क्या है, थोड़े से अंतर मिलते हैं। जैसे एक गिरह जो होता है घर होता है, ये वाला गिरह नक्षत्र होते हैं। आपको जो तैयार करने हैं उस पर निशान लगा देते हैं हम। 11वां तैयार कर लेना है, 13वां तैयार कर लेना है, 16वां तैयार करना है, 20वां, और आपको तैयार कर लेना है 23वां। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। आपको तैयार कर लेना है 46वां, 51वां, और जो आपको तैयार कर लेना है, ये अन्न वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। अम्बू वाला तैयार कर लेना, भवन वाला तैयार कर लेना, और जो आपको तैयार कर लेने हैं, और ये नीचे भी कुछ दे रखे हैं, इनको भी तैयार करके जरूर जाने हैं। ये तरणी वाला भी काफ़ी आ जाता है, तरणी वाला देख लेना। अब जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा अनेकार्थ शब्द। जैसे अर्थ के कितने मतलब हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। अर्थ का धन, आकाश, प्रयोजन, व्याख्या, ऐश्वर्य, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। जैसे अर्क है, काड़ा है, सूर्य है, आग का पौधा है, तो इस टाइप के क्या है बहुत आते हैं एग्जाम में। जैसे अंबर है, अंबर का आकाश होता है, वस्त्र होते हैं, मतलब ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब पढ़ के जाने हैं आपको। ओके, आप निशान लगा सकते हैं। चलिए हम निशान लगा देते हैं। ये वाला काफ़ी आता है, ये काफ़ी आता है, कमल के काफ़ी आते हैं, और काल के काफ़ी आते हैं। आपको इसको तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला चपला वाला काफ़ी आता है, और ये दल वाला काफ़ी आता है, तीर वाला काफ़ी आता है। इनको तैयार करके जोड़ जाएं बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है, नाक के काफ़ी बार आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और एक ये वाला तैयार कर लेना, और एक आता पतंग वाला काफ़ी आता, पतंग, सूर्य, पक्षी, कीट, इस टाइप के आते हैं पर्यायवाची हैं। यशोधर, पयोधर, इस टाइप के आते हैं, स्तन बादल। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक मित्र वाला, मित्र को सूर्य, शुभा, अनेक अर्थ होते हैं इसके बहुत सारे। जैसे मेघ का बादल होता है, काला होता है, इस टाइप के आते हैं। ये सब आपको ध्यान से पढ़ के चले जाएं, इनमें से आपको 100% मिल जाएंगे। कम से कम 99% या 98% तो क्वेश्चन बैंक से आ जाता। बस एक या दो क्वेश्चन आपको अलग से बना कर देते हैं। और ये सारे करने के बाद में फिर आपको क्या करना तैयार, वो देखते हैं। इतने ही तैयार करने इसमें से। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे गो को क्या बोला जाता है, गो का शब्द अर्थ नहीं है। गो को गाय भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, और हाथी नहीं कहते। तो इसका जवाब ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह के साथ हैं एग्जाम में। आता अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द आपको बताना है। जैसे कि हाथी को आंकने वाला जो दंडाकार होता है वो क्या होता है, अंकुश होता है। अंकुश से उसको आंका जाता है, मतलब हाँका जाता है, वो भेजा जाता है, जिसका कोई भी
जिसका कभी भी अंत ना हो, ये काफ़ी पूछा जाता है, अनंत होता है वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको पढ़ लेना ध्यान से। ओके, याद रखें इनको। चलिए, तो एक ये तैयार कर लेना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, एक ये वाला काफ़ी आता है, एक ये वाला, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक ये वाला काफ़ी आता है, एक ये वाला, ये वाला, एक ये वाला आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के बहुत बार पूछे हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ये वाला तैयार कर लेना है, ये तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ के जाने हैं, ये सब पढ़ने हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिनमें गलती है वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो आप 25 वाले तैयार कर लें, 24 वाले तैयार कर लें, ये वाले, ये सब पढ़ लें आप। ओके, इस पर रिलेट करके सारे के सारे इसी मालूम करता। जैसे ये है क्वेश्चन, क्या है वो देखिए। क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। तो इस टाइप से इसमें गलती ठहराई जाती है, गलत है इसके अंदर। सीता ने पुस्तक लिखा, तो लिखी होती है, पुस्तक को लिखी जाती है, तो इसका लिखी हो जाएगा, लिखा का क्या हो जाएगा, लिखी हो जाएगा। तो इसमें ये गलती है। तो इस टाइप के क्या होते हैं, आपको करेक्शन करने हैं। तो याद रखें, सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब कुछ और पढ़ते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 12, काव्य सौंदर्य तत्व रचना अलंकार। आपको ये श्रृंगार रस तैयार कर लेना है, वीर रस तैयार कर लेना है, करुण रस तैयार करना है, और हास्य रस तैयार करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको पक्का तैयार कर लेना। शांत रस तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। अलंकार में आपको अनुप्रास काफ़ी आता है, इसको पक्का तैयार कर लेना। यमक काफ़ी आता है, श्लेष काफ़ी आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और उत्प्रेक्षा काफ़ी आता है, रूपक काफ़ी आता है, संजय अलंकार काफ़ी आता है, भ्रांतिमान काफ़ी आता है। तो इस टाइप के अलंकार बहुत आते हैं। और दोहा तैयार कर लेना, सोडा तैयार कर लेना। ओके, चलिए, अब आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको ये पहला वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी टाइम पे, मोस्ट टाइम पे है। और जो आपको तैयार करना है, ये दूसरा तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। ऋण प्राप्ति के लिए काफ़ी आता, लोन लेने के लिए, ये लोन वाला है, तो इसको तैयार करना है। और जो आपको तैयार कर लेना, ये सफाई वाला बहुत आता है, ये भी क्या है, मोस्ट टाइम की है। इसमें क्या किया, अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलने की संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। इसमें क्या लिखना, पत्र लिखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, या फिर इस तरह के साथ अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने के लिए लेटर लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। इसको आप शॉर्ट तरीके से आपको तैयार करना है, ये रहा। चलिए, तो इतने ही लेटर काफ़ी हैं, इससे बच के नहीं जाएगा। फिर लास्ट में मिलेगा आपको 9 नंबर का, क्या आएगा, ये 9 नंबर का। 9 नंबर का आता है निबंध लेखन। निबंध देखिए कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। दूसरा तैयार कर लेना है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये वाला काफ़ी आता है। आतंकवाद वाला तैयार कर लेना, ये काफ़ी आता है। विज्ञान वरदान वाला काफ़ी आता है। ओके, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। आपको जो तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, भारत में बेरोजगारी बहुत आती है। चलिए, और महंगाई की समस्या के बारे में पढ़ लेना। तो इतने ही काफ़ी हैं, कम से कम 6 तो तैयार होने चाहिए। तो ये रहे सारे के सारे, इसमें क्या है, ये निबंध आप इसमें देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ये वेरी वेरी पे पढ़ लेना इसको ध्यान से। देखिए, तो ये सब आतंकवाद ये रहा, इसको पढ़ लेना। विज्ञान वरदान ये रहा, इसको पढ़ लेना। और जो आपको पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये पढ़ लेना बेरोजगारी समस्या और समाधान। एक ये पढ़ लेना वृक्षारोपण वाला। वैसे भी आपको शुरू में बता दिया कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, जो IMP है 6-7 हैं, वो ज़्यादा ना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक का इसका दी एंड होता है। पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दी है, निशान लगवा दिए हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप पे नहीं है तो मार्केट से जाकर इसको ला सकते हैं। देखिए 152 रुपये इसका MRP है, आपको लगभग 120 रुपये के आसपास की मिल जाएगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन बैंक है।